Assalamualaikum. Welcome to another lesson of my word. But before that, let's revise the most important thing that we should follow all the COVID SOPs, which are wearing the mask when we are going outside and keeping ourselves at social distance and washing our hands again and again in the day and sanitizing the hands as well. Our today's lesson is particularly for the guidance of the parents because we are going to solve some of the activities. हमें कुछ एक्टिविटीज़ करवानी है जो कि पेरेंट्स अपनी निगरानी में बच्चों को करवा सकते हैं because in this video we can only guide you that how you will handle these activities. The basic concept is to give the taste concept about the things. So you can see at page number 4 of my word that some of the eatable things are given over here. कुछ चीज़ें खाने पीने की दी गई हैं और इनको करवाने का मकसद बच्चों को टेस्ट्स का कॉन्सेप्ट देना है कि कुछ चीज़ें मीठी हैं, सम आर स्वीट एंड सम आर सॉर, कुछ खट्टी हैं और वो कौन सी हैं या उनका टेस्ट क्या है. तो पहले आपने अपने बच्चे को एक ब्लाइंड फोल्ड पहनाना है, उनकी आंखों पे पट्टी बांधनी है और आपकी ये तमाम आइटम्स जो हैं वो घर पे अवेलेबल होते हैं. और ब्लाइंड फोल्ड के दरमियान बच्चों को एक एप्पल का पीस खिलाएं और उसे कहें टेल मी द टेस्ट एंड गेस विच थिंग यू आर ईटिंग. देन एक बिस्किट उनको खिलाएं और उन्हें बोलें कि आप इसको गेस करें. देन कैरेट, देन बनाना एंड देन चिप्स आर देयर एंड देन मिल्क इज़ ऑल्सो देयर. सो इन तमाम चीज़ों को विद ब्लाइंड फोल्ड बच्चे को टेस्ट करवाएं सो ही और शी कैन गेस दैट व्हाट शी इज़ ईटिंग और ही इज़ ईटिंग. ये एक्टिविटी पेज नंबर 4 पे दी गई है और जो चीज़ वो गेस कर लेते हैं प्रॉपर उनके आगे आपने, उन बॉक्सेस के आगे आपने दुरुस्त का, टिक का, करेक्ट का निशान लगाना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. The next page is draw the pictures of different food items according to their taste. अब बच्चों को चूँकि आप पिछले पेज पर विद इन द एक्टिविटी स्वीट एंड सॉर का कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि स्वीट क्या होता है और सॉर क्या होता है. तो सॉर मीन खट्टा, तो स्वीट मीन मीठा. तो आप बच्चे अपनी पसंद की किसी भी स्वीट आइटम का जो उन्हें खाने में अच्छी लगती है उन्हें बोलें कि उनकी पिक्चर बनाएं. एंड सॉर कोई भी ऐसी चीज़ जो सॉर हो लाइक ऑरेंजेस, लेमन, तो उसकी वो पिक्चर नेक्स्ट क्लाउड के अंदर बनाएंगे. नेक्स्ट activity is for the next lecture or next diary which is given in the planner that is on page number 6. बच्चे को किसी भी ओपन एयर में ले जाएं, अपने घर के सहन में ले जाएं, ओपन एयर में ले जाएं, रूफ़ पे ले जाएं और केयरफुली उन्हें बोलें कि सुने वो कौन कौन सी आवाज़ें जो हैं वो सुन सकते हैं और उसकी फिर लिस्ट बनाएं और उन्हें यहाँ पर राइट डाउन करवाएं. मोस्ट प्रोबेबली दे विल हेयर द बर्ड्स, उन्हें बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी. किड्स, बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देगी. दे माइट हियर द टीवी साउंड, टीवी की, और मे बी दे हियर द बार्किंग ऑफ अ डॉग, किसी भी डॉग की आवाज़ सुनाई दे, और द हॉर्न ऑफ अ कार, या फिर किसी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे. सो यू कैन guide them to make a list which might be of birds, which might be of birds, which might be of kids, which might be of the sound of TV, which might be the sound of barking a dog barking, and which might be the horn of a car. So that will be the activity which is given over page number 6. Now come to page number 7. Now here some pictures are given. The first one is racket, the next one is balloon, the next one is ambulance, the next is TV, and the next is a flute, and then a book.
Now what you will do, there are two boxes given over the right and left side. One is for the noisy things, वो चीज़ें जो शोर मचाती हैं, loud हैं, and the other one is for the quiet things. So what you will do, you will have to guide your children to write the noisy thing in the first box and the quiet things in the next box. So this is all for today's work, and your children will do in the guidance of yours. So please watch this video to make their concepts more clear. Thank you.